कौन सोच सकता था कि बदबूदार कचरे के ढेर में एक घातक स्नाइपर छिपा होगा और सामने की झाड़ियों में स्नाइपर भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन तभी तीखी गंध ने कचरे के ढेर में छिपे दुश्मन को सांस लेने में मुश्किल कर दी। उसने बस अपनी पकड़ को थोड़ा सा समायोजित किया और तुरंत खुद को उजागर कर दिया। लेकिन उसी समय स्नाइपर निक की गोली को फैक्ट्री के अंदर के दुश्मन ने भी देख लिया। एक गोली ने निक के हाथ को छेद दिया। अगले ही पल हालांकि निक ने 2 लोगों को मार गिराया, लेकिन घाव को बांधने से पहले ही उसे मुख्यालय से आपातकालीन आदेश मिला, क्योंकि निक ने युद्ध के मैदान में कई दुश्मन स्नाइपर्स को मार गिराया था। दुश्मन ने तुरंत स्नाइपर अकादमी के प्रमुख प्रशिक्षक को भेजा और सांडियाओ की उपस्थिति ने निक की स्नाइपर टीम को भारी कीमत चुकानी पड़ी। 2 स्नाइपर्स ने सोचा कि गिली सूट की आग में धीरे धीरे स्थानांतरित होकर वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सामने वाला दुनिया का शीर्ष प्रशिक्षक था। जैसे ही वे कवर से बाहर निकले, सांडियाओ ने इस स्नाइपिंग पल को रिकॉर्ड करने की तैयारी की। उसने अपनी उंगली को सही स्थिति में रखा। जब निक ने अपने साथी की लाश देखी तो उसे एहसास हुआ कि इस बार वो एक मजबूत प्रतिद्वंदी से मिला है। इस खतरे को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अगले दिन निक अपनी टीम के साथ सांडियाओ के स्थान पर पहुंच गया। हालांकि सांडियाओ बेहद चालाक था। वो एक रासायनिक कारखाने में छिपा था। अगर कोई भी चिंगारी उठती तो पूरा क्षेत्र तुरंत खंडहर में बदल जाता। इसलिए सुबह के समय 10 स्नाइपर्स पहाड़ी पर एक एक करके तैनात हो गए। हर एक ने एक गार्ड को निशाना बनाया। कप्तान के आदेश के साथ निक ने तेजी से कारखाने में प्रवेश किया। बिना किसी चेतावनी के गार्ड को एक गोली से मार दिया गया। इस आदमी की उपस्थिति ने गार्ड को चौंका दिया। इस बीच ऊपर सांडियाओ अभी भी रेडियो के माध्यम से बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। बाहर की असामान्य शांति ने तुरंत उसकी सतर्कता बढ़ा दी। उसने तुरंत सहायक को सतर्कता के लिए भेजा और खुद छत पर जाकर स्थिति का निरीक्षण किया। जैसे ही सांडियाओ ऊपर आया, उसने देखा कि उसके लोग पहले ही मारे जा चुके थे। उसे एहसास हुआ कि सामने वाला प्रतिद्वंदी साधारण नहीं है। वो तुरंत वापस मुड़ा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि निक उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। जब सांडियाओ अपने स्नाइपर स्थान पर वापस आया तो निक ने 10 मीटर की स्टील ब्लेड निकाल ली। सांडियाओ को कुछ समझ में आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक घातक वार ने प्रशिक्षक की जान ले ली। नीचे के सहायक को भी गिरते हुए ग्रेनेड ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। शोर सुनकर दुश्मन की सहायता बल तेजी से बख्तरबंद वाहनों से बाहर निकले। इस समय निक ने 8 तोपों को तैनात किया और वाहन में कमांडर को सटीकता से मार गिराया। इसके बाद बिना नेतृत्व के सैनिकों को पहाड़ी पर टीम के सहयोग से जल्दी ही खत्म कर दिया गया। हालांकि निक ने अंततः जीत हासिल की, लेकिन जब उसने अपने बर्बाद को देखा तो उसे पता चला कि उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे सभी आक्रमणकारियों को खून के बदले खून और जान के बदले जान से जवाब देना है।